शिव प्रभात। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्ग 7 के इतिहास विषय के प्रश्नों के सभी उत्तर को बताने वाला हूं। आज का चैप्टर है नए राज्य एवं राजा। एक चीज़ मैं बता दूं, इस चैप्टर के पूरी तरह से मैं बताया हूं, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं या फिर आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर सरल एवं सटीक। चैप्टर 2 नए राजा और राज्य, इसके सभी प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक खाली जगह था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, इसलिए इसमें क्या भरेंगे? दंतीदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश खाली जगह धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के थे, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल वंश के संस्थापक खाली जगह था। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय था, इसलिए इसमें क्या भरेंगे? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के खाली जगह जिले से प्राप्त हुए हैं। तो राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के चतरा से प्राप्त हुए। चतरा में एक इटखोरी जगह है, वहां से प्राप्त हुई है, इसलिए क्या भरेंगे? चतरा, इटखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में मंदिरों का निर्माण खाली जगह शैली से किया गया था। तो चोल काल में मंदिरों का निर्माण तंजौरी शैली से किया गया था, इसलिए क्या भरेंगे? तंजौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्नों को करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो दक्कन में राष्ट्रकूट थे, पूर्वी भारत में पाल और मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार, यही तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के कारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था दंतीदुर्ग, उन्होंने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को इसने क्या किया? हराया और सैनिक शक्ति में वृद्धि किया। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई और वह महाराजधिराज, परमेश्वर, भट्टारक जैसे उपाधि को हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंत किसे कहा जाता था? सामंत किसे कहा जाता था? तो राजा बड़े जमींदार और कुछ सैन्य प्रमुखों को राजनीतिक अधिकार प्रदान कर देते थे, और जब राजा जिन लोगों को ये सैन्य प्रमुख और राजनीतिक अधिकार प्रदान करते थे उन्हें क्या कहते थे? सामंत कहते थे। यह सामंत राजा को शासन चलाने में मदद भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी? चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन कैसी थी? तो चोल साम्राज्य के स्थानीय शासन की प्रणाली काफ़ी अनूठी थी। चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासकों को वरीयम कहा जाता था। यह व्यवस्था सीमित प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों के अनुसार 3 प्रकार के ग्राम सभा थी। पहला ऊर, दूसरा सभा और तीसरा नगरम। ऊर गांव वालों की ग्राम परिषद होती थी, सभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी और नगरम में व्यापारियों को शामिल किया जाता था। ग्राम सभा की सहायता के लिए एक मध्यस्थ नामक कर्मचारी भी हुआ करते थे। इस तरह से उनका स्थानीय प्रशासन चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? चोल साम्राज्य में मंदिर महत्वपूर्ण थे, कैसे? तो चोल साम्राज्य में मंदिर निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थे। नंबर 1 कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। नंबर 2 यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, यहाँ पर शिल्पकारी किया जाता था। नंबर 3 इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि। इस तरह से उनका जीवन निर्वाह भी होता था। नेक्स्ट मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि के भी केंद्र थे। ठीक है, वहाँ पे सामाजिक कार्य, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि भी होती थी। और नंबर 5 केवल मंदिर में कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाल वंश बंगाल बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए थे? तो पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार बंगाल और बिहार तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने वंश का विस्तार कुछ किया, जो असम, उड़ीसा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक। उन्होंने 400 वर्षों तक शासन किया, परंतु यह सीमित रहे। क्यों? क्योंकि पाल वंश में धर्मपाल त्रिदलीय संघर्ष में उलझे रहे। इसके अलावा देवपाल और महिपाल को छोड़ करके बाकी शासक सभी निर्बल रहे। यही कारण है कि पाल वंश सिर्फ बंगाल और बिहार के क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।